और ये कहते हैं कि अब इन्हें शहीद के दर्जे में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अग्निवीर के द्वारा भर्ती। एक तरह से बहुत विरोध हुआ था अग्निवीर। एक नौजवान 19 वर्ष का जो शहीद होता है इस देश के लिए और उसको अंतिम विदाई नहीं दी जाती है, उसे मतलब सलामी नहीं दी जाती है सेना के सदस्यों द्वारा। अग्निवीर का क्या मुद्दा है? पिछले कुछ साल पहले, मतलब अभी कुछ महीनों पहले, अग्निवीर नाम की एक नीति आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि शायद 4 साल तक वो भर्ती होगी, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा, ठीक ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ एक नियम आया था। तो लोगों को लगा कि हाँ अच्छा नियम है। तो उस नियम के तहत एक अब जो उसका रुझान आ रहा है, परिणाम आ रहे हैं जगह जगह। तो पंजाब के एक हिस्से में अमृतपाल सिंह नाम के 19 वर्षीय युवा थे शायद, तो उनकी शहादत हो गई है। तो उनका पार्थिव शरीर 2 लोग लेके आए हैं, वो भी प्राइवेट एम्बुलेंस में, और उनको वहाँ छोड़ के लोग चले गए हैं। जब लोगों ने पूछा है कि मतलब ये शहादत होती है तो ससम्मान सलामी दी जाती है तिरंगे के साथ, और उनका पार्थिव शरीर का दहन किया जाता है जो भी, तो लोगों ने, वो 2 फौजी भाई जो थे, उन्होंने ये बताया है कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर के जो भर्ती हुए युवा हैं उनको शहीद के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। हाँ, तो अब आप ही सोचिए कि ये जो भी नीतियां हैं वो एक तरह से हमारे युवाओं का जो अपना पूरा जीवन लगाते हैं दौड़ने में, पढ़ने में, लिखने में, सुबह से लेकर शाम तक, वो सिर्फ इसके लिए कि हाँ मुझे भर्ती होना है सेना में, क्योंकि ये सम्मान की बात है। और वही जब सेना में भर्ती होने के बाद क्या पाते हैं, तो एक अपमानजनक स्थिति में उनको 2 लोग आके छोड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि अब इन्हें शहीद के दर्जे में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अग्निवीर के द्वारा भर्ती हुए। बहुत निंदनीय है जो आप बता रही हैं कि उनको सम्मान नहीं दिया गया। तो एक तरह से बहुत विरोध हुआ था अग्निवीर का, उसके बावजूद भी जो लोग भर्ती हो रहे, तो वो लोग किस सोच से जा रहे हैं? देखिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें समझना होगा। आज बेरोजगारी देश पिछले 45 सालों के मतलब हाईएस्ट लेवल पे है, उच्चतम स्थान पर है। उस स्थिति में सेना में जो हर साल 50,000 भर्तियां होती थी, उसकी जगह पर अग्निवीर योजना लाई गई और यह बताया गया कि युवाओं को 4 साल सेना में काम करने का अवसर मिलेगा, उसके बाद वो वीआरएस ले सकते हैं और उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा। उसके बाद वो अपना बिजनेस कर सकते हैं या किसी और जगह वो नौकरी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वह पूरी तरह से सेना का अपमान है। एक नौजवान 19 वर्ष का जो शहीद होता है इस देश के लिए और उसको अंतिम विदाई नहीं दी जाती है, उसे मतलब सलामी नहीं दी जाती है सेना के सदस्यों द्वारा। मात्र 2 हवलदार और एक प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ उसको घर पर छोड़कर जाते हैं। याद कीजिए, जब किसी की शहादत होती है तो पूरा गांव रोता था, पूरा देश रोता था, और उस शहीद के साथ आज उस शहीद का अपमान किया गया है। यह वही पंजाब है जहां के बहुत सारे युवा सेना में जाते हैं, चाहे वो सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट। आखिरी सवाल रहेगा, बात ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या अग्निवीर की जो चल रही है स्कीम रहेगी या बंद होगी? हिमाचल में जब चुनावी गारंटी दी जा रही थी और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें यह कहा गया था कि हम अग्निवीर योजना को वापस लेंगे, और जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से अग्निवीर जैसी बेकार योजनाओं को वापस लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अग्निवीर मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात रखी। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खुश खबरिया।